मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, जय स्वामीनारायण। तो हमने ग्राहक शोषण के कारण पढ़ लिए थे, ठीक है। अभी आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र, ग्राहक जागृति, वो हम पढ़ेंगे। तो ग्राहकों के विविध प्रकार से होने वाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के रक्षण के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योगों और व्यापार द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार और शोषण का उल्लेख है, जिसमें माप तोल, मिलावट या बनावटी जैसे आपराधिक व्यापार की पद्धतियों के बदले दंड देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से ग्राहक जागृति के भी बहुत सारे कार्यक्रम अमल में आए हुए हैं। ग्राहक सुरक्षा दिन भी मनाया जाता है। यहाँ पे आप सिंबल भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन हमको याद रखना है 15 मार्च विश्व ग्राहक दिवस हम मनाते हैं। यहाँ पे लिखा है, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तारीख 15 मार्च 1983 के दिन ग्राहकों के 4 अधिकारों को दर्शाती हुई घोषणा की थी, जिसके कारण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने अपनी तारीख 16 अप्रैल 1985 के सभा में यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के कानून में ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकार घोषित किए और उसके अनुसार विश्व के देशों में अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा बनाने की सिफारिश की थी। उसके अनुसार भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया, जिसे राष्ट्रपति ने तारीख 24 दिसंबर 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी प्रदान की, जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष तारीख 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 1988 के दिन गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम 1988 लागू किया, जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्यवाही राज्य में लागू की गई है। भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा में 1993 और 2002 में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए और वर्षों पुराने कानूनों में समयानुसार परिवर्तन करने की भावना लोगों में उत्पन्न हुई है। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 की अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवस्था के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राहक अधिकार का कानून। भारत में सामाजिक आर्थिक कानून के इतिहास में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 एक सीमा चिन्ह के रूप में और लोकोपयोगी कानून है। यह ग्राहकों के अधिकारों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में बनाया गया सबसे अधिक प्रगतिशील और सर्वग्राही कानून है, जो निम्नानुसार अनेक व्यवस्थाएं करता है, जिनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ग्राहक सेवा संबंधी इस कानून के तहत व्यापारी माल या सेवा के संदर्भ में ग्राहक की परिभाषा इस प्रकार की गई है। माल के संदर्भ में ग्राहक अर्थात जिसे कानून का रक्षण इसके लिए दर्शाया गया कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति चीज वस्तु माल या सेवा को पैसे देकर अथवा एवज के बदले में खरीदी करे अथवा वस्तु या सेवा देने के बदले में कीमत चुकाने की व्यक्ति गारंटी दे अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी रकम चुकाने का वचन देकर वो वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। यह व्यक्ति हफ्तों में चुकाकर अथवा किराए पर खरीदने की पद्धति द्वारा कोई माल सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराए पर रखे अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल सामान को व्यक्ति या उसको कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ग्राहक है। तो ग्राहक की यहाँ पे व्याख्या दी है। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति खरीदे गए माल की फिर से बिक्री अर्थात धंधा के वाणिज्य के उद्देश्य के लिए वैसा माल सामान प्राप्त करता हो तो या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो तो ऐसी सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता है, वे रक्षण के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्तायुक्त विविध वस्तु या सेवाएं प्राप्त हो तथा ग्राहकों के हितों का रक्षण हो यह देखना है। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार माल या सेवा की गुणवत्ता प्रकार या करार के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार सेवा देने की पद्धति के विरुद्ध सेवा में कमी पाए जाए या हल्की लगे या माल कम गुणवत्ता वाला कमी तो हो तो ग्राहक कानून के अधीन शिकायत कर सकता है। ग्राहकों के अधिकार हक। ग्राहकों के कौन कौन से अधिकार हक है इसके बारे में जानेंगे। बाजार में मिलने वाली वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव में ग्राहक के
सही वस्तु की पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका धन व्यर्थ जाता है और स्वयं ठगे जाने का अफसोस करता है। हल्की गुणवत्ता वाली बनावटी, मिलावटी, नीची गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएं खरीद कर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। कम तोल मात, मिलावट और बनावटी, ठगी, कीमतों में लूटपाट और भ्रष्टाचार जैसी नीतियों से समाज का नैतिक स्तर गिरता है। उत्पादक व्यापारी दोनों अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य संग्रह प्रवृत्ति में एकरूपता और पारदर्शिता रखे, इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं से ग्राहक जागरूक बनता है और वह धोखाधड़ी से के विविध तरीकों, गलत पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाई किस तरह से लड़ सके उससे संबंधित शिक्षण और विविध उपयोगी जानकारी देने के कई अधिकारों की इस कानून में व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों का रक्षण करना ग्राहक जागृति का मुख्य उद्देश्य है। कानून के अंतर्गत ग्राहकों को 6 अधिकार दिए गए। तो 6 अधिकार दिए गए, कौन कौन से 6 अधिकार है? पहला है सलामती का अधिकार। तो यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज़, वस्तु या सेवाओं में ग्राहक की जान का खतरा हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा भौतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है। दूसरा है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। तो ग्राहक को चीज़ वस्तु की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपभोग, कीमत आदि बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बाजार में व्यापारी की अयोग्य रीतियाँ या भ्रष्ट तरीकों से बच सके। इस जानकारी को प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकारित और जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्य पत्र, सरकारी सार्वजनिक खबर और लेखों से मिलती है। पसंदगी करने का अधिकार। तो वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएं प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता वाले वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले, इस तरह अपनी पसंद की वस्तु या सेवा की खरीदी करने का अधिकार है। पसंदगी का अधिकार अर्थात ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर, संतोष पर, सेवा और गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं में से ग्राहक को अपने अधिक अनुकूल होने वाली वस्तुएं पसंद करने की स्वतंत्रता यह अधिकार देता है। प्रस्तुतिकरण का अधिकार। तो ग्राहकों के अधिकार और हितों के रक्षण तथा ग्राहकों की शिकायतों का निर्माण करने और या अधिकारों संबंधी मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों का गैर राजनीतिक बिजनेस धंधा के स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना हो और प्रतिनिधियों को स्थान मिले, उनकी प्रस्तुति सुनने की व्यवस्था करने का प्रावधान कानून के अंतर्गत किया गया है। शिकायत निवारण का अधिकार। तो इस अधिकार के अधीन ग्राहक को अप्रामाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ तो उसके विरुद्ध शिकायत करके उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले मुआवजा मांगने का अधिकार है। इस मुआवजे में माल बदल कर देने, वापस लेने, पैसे वापस लेने, चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत कर देना आदि। ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत मांग सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक मांग या न मांगे तो भी राहत प्राप्त करना कानून हकदार है। छठा है ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार ग्राहक को जीवन भर जानकर ग्राहक बनाने की सभी जानकारी, ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों में अनेक उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण है। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान देकर विविध संस्थाओं की मीटिंगों में ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चा सभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं द्वारा ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण देकर ग्राहकों की कुशलता बढ़े, ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जिससे बाजार में वह जागरूक ग्राहक के रूप में अच्छी तरह कर्तव्य निभा सके। इससे ग्राहक शिक्षण सहायक बनता है। ग्राहक के कर्तव्य कौन कौन से वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा भी कुछ कर्तव्य तो है ना। तो क्या क्या कर्तव्य हमारा होना चाहिए तो हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है ग्राहक को खरीदी करते समय चीज़, वस्तु या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS, IS और एकमार्क जैसे गुणवत्ता मानक इन वाली वस्तु खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टैंडर्ड अथवा ब्रांड नाम वाली वस्तु को खरीदने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ खरीदे IS वाला मार्का होना चाहिए, बराबर, गवर्नमेंट का, तो वो चीज़ अच्छी है। बाकी आलतू फालतू लाओगे तो फिर पछताना पड़ेगा। खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से
वस्तु की पसंदगी से संबंधित निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेबल और घोषणा संबंधी जांच करके आश्वस्त होकर समझदार और जागरूक ग्राहक बनकर जवाबदारीपूर्वक निर्णय करने के खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे वह शोषण और धोखाबाजी से बच सके। ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है। ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुका कर पक्की रसीद लेनी चाहिए। कई बार हमें कोई जगह पे रसीद नहीं लेते, तो रसीद ले लेनी चाहिए ताकि पता चले। तथा वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवा कर दुकानदार से सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। वारंटी कार्ड भी ले लेना चाहिए। जो बड़ी चीज़ लेते हैं इसमें लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वगैरह। तो कोई बिगड़े ऐसा कुछ है तो वारंटी कार्ड है तो क्या है कि हम वहाँ जाके ठीक करवा सकते हैं फ्री में। ग्राहकों को गैर राजनीतिक और बिन धंधा के स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडल और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उन मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विविध समितियों में प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने